क्या सच में मनुष्य को मरने के बाद 1,84,000 योनियों में भटकना पड़ता है? अगर आप भी ऐसा मानते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। सोशल मीडिया पर फेक धर्मगुरुओं ने ये भ्रम फैला के रखा है कि मनुष्य को मरने के बाद 1,84,000 योनियों में भटकना पड़ता है, बट वास्तव में सनातन के धर्म शास्त्रों में रियलिटी कुछ और ही है, जिसको आज हम इस वीडियो में जानेंगे। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो महाभारत के अनुशासन पर्व के अंदर युधिष्ठिर के पूछने पर भगवान बृहस्पति मनुष्य अपने पाप कर्मों के हिसाब से कौन सी योनि में जन्म लेता है ये सब बताते हैं। और वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन पूरा देखना तभी समझ आएगा। तो चलो अब करते हैं स्टार्ट। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान, जीव त्वचा, अस्थि और मांस में शरीर का त्याग करके जब पंचभूतों के संबंध से पृथक हो जाता है तब कहाँ रहकर वह दुख और सुख का उपभोग करता है? बृहस्पति जी ने कहा, भारत, जीव अपने कर्मों से प्रेरित होकर शीघ्र ही वीर्य भाव को प्राप्त होता है और स्त्री के रज में प्रविष्ट होकर समय अनुसार जन्म धारण करता है। गर्भ में आने के पहले सूक्ष्म शरीर में स्थित होकर अपने दुष्कर्मों के कारण वह यमदूतों द्वारा नाना प्रकार के क्लेश पाता है, उनके प्रहार सहता है और दुखदमय संसार चक्र में भांति भांति के कष्ट भोगता है। पृथ्वीनाथ, यदि प्राणी इस लोक में जन्म से ही पुण्य कर्म में लगा रहता है तो वह धर्म के फल का आश्रय लेकर उसके अनुसार सुख भोगता है। यदि अपनी शक्ति के अनुसार बाल्यकाल में ही धर्म का सेवन करता है तो वह मनुष्य होकर सदा सुख का अनुभव करता है। किंतु धर्म के बीच में यदि कभी कभी वह अधर्म का भी आचरण कर बैठता है तो वह सुख के बाद दुख भी भोगता है। अधर्म परायण मनुष्य यमलोक में जाता है और वहां जाकर महान दुख भोगकर पशु पक्षियों की योनि में जन्म लेता है। जीव मोह के वशीभूत होकर जिस जिस कर्म का अनुष्ठान करने में जैसी जैसी योनि में जन्म धारण करता है उसे मैं बता रहा हूँ, सुनो। शास्त्र, इतिहास और वेद में जो यह बात बताई गई है कि मनुष्य इस लोक में पाप करने पर मृत्यु के पश्चात यमराज के भयंकर लोक में जाता है, वह सत्य ही है। भोपाल इस यमलोक में देवलोक के समान पुण्यमय स्थान भी है, जिसमें कीट पतंग आदि योनि के प्राणियों को छोड़कर समस्त पुण्यमय जंगम जीव जाते हैं। यमराज का भवन सौंदर्य आदि गुणों के कारण ब्रह्मलोक के समान दिव्य भी है, परंतु अपने नियत कर्मों से बंधा हुआ जीव वहां पहुंचकर भी नरक में पड़कर दुख भोगता है। मनुष्य जिस जिस भाव से जिस जिस कर्म से भयंकर गति को प्राप्त होता है, अब उसी को मैं बता रहा हूँ। जो ब्राह्मण चारों वेदों का अध्ययन करने के बाद मोहवश पतित होकर मनुष्य से दान लेता है उसका गधे की योनि में जन्म होता है। भारत, गधे की योनि में वह 15 वर्षों तक जीवित रहता है, उसके बाद मरकर बैल होता है। उस योनि में वह 7 वर्षों तक जीवित रहता है। जब वह बैल के शरीर से छूट जाता है तब वह ब्रह्म राक्षस होता है। 3 मास तक ब्रह्म राक्षस रहने के बाद फिर वह ब्राह्मण के जन्म पाता है। भारत, जो ब्राह्मण पतित पुरुष का यज्ञ कराता है वह मरने के बाद कीड़े की योनि में जन्म लेता है और उस योनि में 15 वर्षों तक जीवित रहता है। कीड़े की योनि से छूटने पर वह गधे की योनि में जन्म पाता है। 5 वर्षों तक गधा रहकर वह 5 वर्षों तक सुअर और 5 वर्षों तक मुर्गा और 5 वर्षों तक सियार और 1 वर्षों तक कुत्ता होता है। उसके बाद वह मनुष्य योनि में उत्पन्न होता है। जो मूर्ख शिष्य अपने अध्यापक का अपराध करता है वह वहाँ पर 3 योनि में जन्म ग्रहण करता है, इसमें संशय नहीं है। राजेंद्र, पहले तो वह कुत्ता होता है, फिर वह राक्षस होता है और फिर वह गधा होता है। उसके बाद वह मरकर प्रेत अवस्था में अनेक कष्ट भोगने के पश्चात ब्राह्मण का जन्म पाता है। जो पापाचारी शिष्य गुरु पत्नी के साथ समागम का विचार मन में लाता है वह अपनी मानसिक पाप के कारण भयंकर योनि में जन्म लेता है। पहले कुत्ते की योनि में जन्म लेकर वह 3 वर्षों तक जन्म धारण करता है। उस योनि में मृत्यु प्राप्त होकर वह कीड़े की योनि में उत्पन्न होता है और कीड़े की योनि में जन्म लेकर वह 1 वर्ष तक जीवित रहता है। फिर मरने के बाद उसका ब्राह्मण की योनि में जन्म होता है। यदि गुरु अपने पुत्र के समान शिष्य को बिना कारण के ही मारता पीटता है तो वह स्वेच्छा चरित्र के कारण हिंसक पशु की योनि में जन्म लेता है। राजन, जो पुत्र अपने माता पिता का अनादर करता है वह भी मरने के बाद पहले गधा नामक प्राणी होता है। गधे का शरीर पाकर वह 10 वर्षों तक जीवित रहता है, फिर 1 साल तक घड़ियाल में रहने के बाद मानव योनि में उत्पन्न होता है। जिस पुत्र के ऊपर माता पिता दोनों ही रुष्ट होते हो वह गुरुजनों के अनिष्ट चिंतन के कारण मृत्यु के बाद गधा होता है। गधे की योनि में वह 10 मास तक जीवित रहता है, उसके बाद वह 14 महीने तक कुत्ता होता है और 7 मास तक बिलाव होकर अंत में वह मनुष्य की योनि में जन्म ग्रहण करता है। माता पिता की निंदा करके अथवा उन्हें गाली देकर मनुष्य दूसरे जन्म में मैना होता है। नरेश्वर, जो माता पिता को मारता है वह कछुआ होता है।
10 वर्षों तक वह कछुआ रहने के पश्चात 3 वर्षों में शाही और 6 महीने तक सर्प होता है। उसके बाद वह मनुष्य की योनि में जन्म लेता है। जो पुरुष राजा के टुकड़े खाकर पलता हुआ मोहवश उसके शत्रुओं की सेवा करता है, वह मरने के बाद बंदर बनता है। 10 वर्षों तक बंदर होकर और 5 वर्षों तक चूहा होकर और 6 महीने तक कुत्ता होकर फिर उसके बाद वह मनुष्य की योनि में जन्म पाता है। दूसरों की धरोहर हड़प लेने वाला मनुष्य यमलोक में जाता है और क्रमश में 100 योनि में भ्रमण करके अंत में कीड़ा होता है। भारत कीड़े की योनि में वह 15 वर्षों तक जीवित रहता है और अपने पाप कर्मों का सह करके अंत में मनुष्य की योनि में जन्म पाता है। दूसरों के दोष ढूंढने वाला मनुष्य हरिणी की योनि में जन्म लेता है तथा जो अपनी खोटी बुद्धि के कारण किसी के साथ विश्वासघात करता है वह मनुष्य मछली होता है। भरत 8 वर्षों तक मछली रहकर वह मरने के बाद 4 मास तक मृग होता है। उसके बाद वह बकरे की योनि में जन्म लेता है। बकरा पूरे 1 वर्ष तक मृत्यु को प्राप्त होने के पश्चात कीड़ा होता है। उसके बाद वह मनुष्य के जीवन में जन्म लेता है। महाराज, जो पुरुष लज्जा का परित्याग करके अज्ञान और मोह के वशीभूत होकर धन, जो तिल, उड़द, कुलची, सरसों, चना, मटर, मूंग, गेहूं तथा तीसी तथा दूसरे अनाजों की चोरी करता है, वह मरने के बाद चूहा होता है। राजन, फिर वह चूहा मृत्यु के पश्चात सुअर होता है। नरश्रेष्ठ, वह सुअर जन्म लेते ही रोग से मर जाता है। फिर वह उससे मूढ़ जीव कुत्ता होता है और 5 वर्षों तक कुत्ते की योनि में रहकर बाद में मनुष्य का जन्म पाता है। पर स्त्री का गमन पाप करके मनुष्य क्रमश भेड़िया, कुत्ता, सियार, गीद, सांप, कंक और बगुला होता है। नरश्रेष्ठ, जो पापात्मा भाई की स्त्री के साथ बलात्कार करता है वह 1 वर्ष तक कोयल की योनि में पड़ा रहता है। जो कामना की पूर्ति के लिए मित्र, गुरु, राज की स्त्री का अस्तित्व भंग करता है वह मरने के बाद सुअर होता है। 5 वर्षों तक सुअर रहकर वह 10 वर्षों तक भेड़िया और 5 वर्षों तक बिलाव, 10 वर्षों तक मुर्गा और 3 महीने तक चींटी और 1 महीने तक कीड़े की योनि में रहता है। इन सभी योनि के चक्कर में लगने के बाद वह पुनः कीड़े की योनि में जन्म लेता है। उस कीट की योनि में वह 14 महीने तक जीवन धारण करता है। तदनंतर पाप का सह करके वह पुनः मनुष्य योनि में जन्म लेता है। प्रभु, जो विवाह, यज्ञ अथवा दान का अवसर आने पर भी मोहवश उसमें विघ्न डालता है वह मरने के बाद कीड़ा होता है। भरत, वह कीट 15 वर्षों तक जीवित रहता है, फिर पापों का सह होने के बाद मनुष्य योनि में जन्म लेता है। राजन, जो पहले एक व्यक्ति को कन्या दान करके फिर दूसरे को भी उसी कन्या का दान करना चाहता है वह भी मरने के बाद कीड़े की योनि में जन्म लेता है। युधिष्ठिर, उस योनि में वह 13 वर्षों तक जीवन धारण करता है। तदनंतर पाप का सह के पश्चात वह पुनः मनुष्य योनि में उत्पन्न होता है। जो देव कार्य अथवा पितर कार्य न करके बलि, विश्व देव किए बिना अन्न को ग्रहण करता है वह मरने के बाद कोए की योनि में जन्म लेता है। 100 वर्षों तक वह कोए के शरीर में रहकर मुर्गा होता है। उसके बाद वह 1 मास तक सर्प रहता है। उसके पश्चात वह मनुष्य में जन्म पाता है। बड़े भाई पिता के समान आदरणीय जो उसका अपमान करता है उसे मरने के बाद क्रौंच पक्षी की योनि में जन्म लेना पड़ता है। क्रौंच होकर वह 1 वर्ष तक जीवित रहता है। उसके बाद वह चीर जाति का पक्षी होता है। फिर उसके बाद वह मरने के बाद मनुष्य योनि में जन्म लेता है। शूद्र जाति का पुरुष ब्राह्मण जाति की स्त्री के साथ समागम करके देह त्यागने के पश्चात पहले तो कीड़े की योनि में जन्म लेता है, फिर उसके बाद मरने के बाद सुअर होता है। नरश्रेष्ठ, सुअर की योनि में जन्म लेते ही वह रोग से मर जाता है। पृथ्वीनाथ, तत्पश्चात वह मूढ़ जीव उसी पाप कर्म के कारण कुत्ता होता है। कुत्ता होने पर पाप कर्म का भोग समाप्त करके वह मनुष्य योनि में जन्म लेता है। मनुष्य योनि में वह एक ही संतान पैदा करके मर जाता है और शेष पाप का फल भोगने के लिए चूहा होता है। राजन, कृतघ्न मनुष्य मरने के बाद यमराज के लोक में जाता है। वहाँ पर क्रोध में भरे हुए यमदूत उसके ऊपर बड़ी निर्दयता के साथ प्रहार करते हैं। भरतश्रेष्ठ, इसी प्रकार निर्दयी यमदूतों से पीड़ित हुआ कृतघ्न मनुष्य पुनः संसार के चक्र में आता है और कीड़े की योनि में जन्म लेता है। भारत, 15 वर्षों तक वह कीड़े की योनि में रहता है, फिर गर्भ में आके गर्भस्थ शिशु की दशा में ही मर जाता है। इस तरह के कई 100 बार वह जीव गर्भ की यातना को भोगता है। तदनंतर बहुत बार जन्म लेने के पश्चात वह कीट पतंगे की योनि में उत्पन्न होता है। इन योनि में बहुत वर्षों तक दुख भोगने के पश्चात वह फिर मनुष्य योनि में न आकर दीर्घ काल के लिए कछुए की योनि में जाता है। तो चलो यार, इतना काफी है।
क्योंकि ये चैप्टर अभी और भी बड़ा है और मेरा इस वीडियो का मोटिव सिर्फ यही बताना था कि 1,84,000 जैसी योनियों में मनुष्य को नहीं भटकना पड़ता। सिर्फ 10 या 12 योनि और ज्यादा बड़ा पाप किया हो तो 100 योनि में जन्म होता है, उसके बाद जीव को दोबारा से मनुष्य योनि में जन्म मिल जाता है। और अगर आपको ये चैप्टर पढ़ना है तो इसका सोर्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो वहां से आप जाकर चेक कर सकते हो। तो चलो यार, यही था हमारा आज का वीडियो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।